अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। आज क्वेश्चन नंबर 4 में इन ट्रायंगल एबीसी प्रूफ दैट sin b minus c upon 2 is equal to b minus c upon a into cos a by 2। उर्दू में मुसल्लस एबीसी में साबित कीजिए sin b minus c upon 2 इक्वल टू b minus c upon a into cos a by 2। ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे अभी हमने जो साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल और उसके एप्लीकेशन जो सीखे हैं उसी का हमें इस्तेमाल करते हुए इस तरह के क्वेश्चंस को साबित करना होता है। तो हम यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड साइड लेक्चर में जो साइन b माइनस c अपॉन 2 दिया तो कैपिटल ए और कैपिटल मतलब कैपिटल B और कैपिटल C दिया हुआ इसके अंदर भी एंगल से, और ये B और ये C यहाँ पर उस ट्रायंगल के साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसलिए कोसाइन रूल इस्तेमाल करेंगे ये प्रूफ करने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय साइन रूल, कोसाइन में बाय साइन रूल। अब हम जानते हैं साइन रूल क्या होता है, a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू हमने आर्बिट्ररी तौर पर k माना है कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमें उस ट्रायंगल का हर एक साइड का रेशियो अगर बताना है तो हम क्या करते हैं, इस साइन a को इधर भेज देंगे तो a इक्वल टू k साइन a हो जाएगा, b इक्वल टू k साइन b हो जाएगा और c इक्वल टू k साइन c हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू k साइन a। इन दोनों को हमने हाइड किया, इन दोनों का कंपेयर किया, a अपॉन साइन a इक्वल टू k, तो साइन a k के मल्टीप्लाई में आ चुका है। b इज इक्वल टू सिमिलरली k साइन b, सिमिलरली c इज इक्वल टू साइन k साइन c। a इक्वल टू k साइन a, b इक्वल टू k साइन b, c इक्वल टू k साइन c। ये इसी रिलेशन से हमने इसको इस तरह से लिखा है साइन रूल को। अब हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में जो दिए गए साइन के जो एंगल्स यहाँ पे दिए गए b माइनस c अपॉन 2 है, तो इसको ना लेते हुए हम राइट हैंड साइड को लेके ये प्रूफ करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। तो नाउ इन राइट हैंड साइड अब हमारे पास में राइट हैंड साइड दिया है b माइनस c अपॉन a इंटू cos a बाय 2। अब यहाँ पे हमने अभी b का, c का और a का वैल्यू डिफाइन किया है, तो हम b की जगह पे b रखेंगे, c की जगह पे c रख देते हैं और a की जगह पर a रख देते हैं। तो b इक्वल टू है हमारे पास में k साइन b माइनस c क्या है, k साइन c अपॉन में a है k साइन a इनटू में cos a बाय 2। अब यहाँ पे दो टर्म्स दिए गए हैं, इन दोनों टर्म में से k कॉमन ले सकते हैं, तो हमने इनके पास से k कॉमन लिया ताकि हम एक k और k कैंसिल आउट कर सकें। तो k कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा साइन b माइनस साइन c अपॉन में k साइन a एज इट इज। तो यहाँ से ये k और ये k कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे क्या बचा, ओनली साइन b माइनस साइन c अपॉन में साइन a इनटू में cos a बाय 2। अब यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें ये साइन a है, यहाँ पे हम हाफ एंगल का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और
फिलहाल अब हम ये जो फार्मूला है इसे इस तरह से लिख सकते हैं साइन बी माइनस साइन सी। तो इसको हमने इस तरह से लिखा 2 cos बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू में साइन बी माइनस सी अपॉन 2 और इंटू में है cos a बाय 2 और इसका जो डिनोमिनेटर है वो है हमारे पास में साइन a। तो हमने यहाँ पे साइन b माइनस साइन c का फार्मूला इस्तेमाल किया है। साइन b माइनस साइन c होता है 2 cos b प्लस c बाय 2 इंटू में साइन b माइनस c अपॉन 2 और ये cos a बाय 2 एज इट इज। अब ये साइन a की जगह पे यहाँ पे हम देखो कि cos a बाय 2 है, इसके पे जो हाफ एंगल का फार्मूला है वो फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे पास में जो फार्मूले दिए गए हैं इसकी जगह पे हम यहाँ पे 2 साइन a बाय 2 cos a बाय 2 ये फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन a की जगह पे हमने क्या लिखा, हाफ एंगल का फार्मूला इस्तेमाल किया हमने, जैसा साइन थीटा होता है तो क्या होता था 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अब अगर यहाँ पे साइन 2a होता तो यहाँ हम लिखते 2 साइन a। ओके, तो यहाँ पे हमने ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट किया, ये cos a बाय 2 और ये cos a बाय 2 दोनों कैंसिल किए हैं। अब यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास में cos b प्लस c अपॉन 2 और sin b माइनस c अपॉन 2 और ये cos a बाय 2 और ये cos a बाय 2 हमने कैंसिल आउट कर लिया है, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट किया। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे cos b प्लस c अपॉन 2 इंटू में साइन b माइनस c अपॉन 2। और डिनोमिनेटर से इसका साइन a बाय 2। अब हमें जो प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में देखो साइन b माइनस c अपॉन 2 है और जो हम राइट हैंड साइड जो सॉल्व करते आए अभी तक वहां हमें एक टर्म्स नजर आ रहा है साइन b माइनस c अपॉन 2। अब हमें इतना चाहिए और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये पार्ट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ये cos b प्लस a बाय 2 और ये sin a बाय 2, मतलब यहाँ से इसको रिमूव करना है, हटाना होगा। तो हम इसे किस तरह से हटाएंगे वो हमें सोचना होगा। अब देखो b प्लस c, तो यहाँ पे b प्लस c अभी हमने कहा था कि ये क्या है, एंगल से कैपिटल में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेंगे सिंस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना, पाई। अब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। अब हमें यहाँ पर जरूरत है b प्लस c की, तो हमने b प्लस c को एज इट इज रखा और यहाँ पे a को राइट हैंड साइड में लेके आया तो माइनस हो जाएगा, तो b प्लस c इज इक्वल टू पाई माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस b प्लस c की जगह पे, यहाँ b प्लस c की जगह पर क्या रख रहे हैं, पाई माइनस a और अपॉन में 2 जो था वो एज इट इज ना। और ये जो साइन है ये तो हमें एज इट इज रखना है, यही हमें प्रूफ करना है। तो साइन b माइनस c अपॉन 2 और अपॉन में है साइन a बाय 2। तो हमें यहाँ पर ये जो cos पाई माइनस a अपॉन 2 है इसे हमें क्या बनाना होगा, साइन a बाय 2 बनाना होगा, तभी ये दोनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो गए। तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर से पाई का और a का वो 2 है, अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, cos पाई बाय 2
माइनस ए बाय टू इंटू में साइन बी माइनस सी अपॉन टू, अपॉन में है साइन ए बाय टू। अब यहां पर कॉस पाई बाय टू माइनस ए बाय टू है, इसका मतलब यहाँ ये कौन से फॉर्म में, अलाइड एंगल के फॉर्म में है। तो कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। तो पहले ये हम क्लियर कर लेके पाई बाय टू माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पे प्लस का ही साइन रहेगा। और इस पाई बाय टू की वजह से, इस पाई बाय टू की वजह से ये जो कॉस है ये कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बाय अलाइड एंगल्स, साइड में अगर लिखना है तो आप यहाँ पे सेंस करके बाय अलाइड एंगल्स लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे अलाइड एंगल इस्तेमाल किया, तो ये इस ब्रैकेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ए बाय टू इनटू में ये टर्म्स एज इट इज साइन बी माइनस सी अपॉन टू, और इनका जो डिनोमिनेटर्स है वो है साइन ए बाय टू। अब साइन ए बाय टू और ये साइन ए बाय टू दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके मल्टीप्लाई में था और ये इसका डिनोमिनेटर से, तो ये दोनों टर्म्स यहां से कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो यहां हमें साइन बी माइनस सी अपॉन टू ये मिल रहा है, और यही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है जो हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है। तो ये हमारा यहाँ पे हम दोनों के बीच में कॉलम ऐड कर लेते हैं, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। तो ये था राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या मिला हमें, साइन बी माइनस सी अपॉन टू। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, ये ही लेफ्ट हैंड साइड था जो हमें क्वेश्चंस दिया गया था, साइन बी माइनस सी अपॉन टू, तो लिहाजा हमें वही मिला है, साइन बी माइनस टू अपॉन बी माइनस सी अपॉन टू। तो राइट हैंड साइड की मदद से हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ किया है। और यहाँ पे हमने कौन कौन से रूल इस्तेमाल किए हैं, साइन रूल इस्तेमाल किया है, और जो हमारे फार्मूले थे, फैक्टराइज के फार्मूले, हाफ एंगल के फार्मूले, वो फार्मूले हमने यहाँ इस्तेमाल किए। फिर यहाँ पे हमने अलाइड एंगल का फार्मूला इस्तेमाल किया। इस तरह से ये क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। ओके, तो आप ये क्वेश्चंस मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप दोबारा इस क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 with the usual notations prove that 2 in bracket a sin square c by 2 plus c sin square a by 2 is equal to a minus b plus c। हमें ये नोटेशंस का इस्तेमाल करते हुए साबित करना है 2 in bracket a sin square c by 2 plus c sin square a by 2 is equal to a minus b plus c। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास में तो ओनली a माइनस बी प्लस सी दिया गया है, जो ट्रायंगल होगा ए बी सी, उस तीनों साइड की वहां पे लेंथ दी गई है, उसे तो अभी हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके ही ये क्वेश्चंस को प्रूफ करना होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में जनरली यहाँ पे दो टर्म्स हमें नजर आ रही है, एक टर्म से साइन स्क्वायर, तो अब दोनों तरफ वही सिर्फ एंगल चेंज है, साइन स्क्वायर सी बाय 2। तो हमें पता है कि एक फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो जो हमने हाफ एंगल के फार्मूले सीखा था, अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो यहाँ पर हम लिख सकते थे 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस 3 थीटा होता तो हम यहाँ लिखते 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा बाय 2। ओके, तो ये हमारा हाफ एंगल का फार्मूला है। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें जो एंगल है वो सी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस सी। और कॉस सी अगर हमें मिला तो हम वहां पे कोसाइन का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। कोसाइन का फार्मूला cos c इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस cos c का होगा
cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ये क्या है? cos c का फार्मूला है कोसाइन का। cos a होता है cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। और cos b भी क्या होगा फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2ac। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 a sin स्क्वायर c बाय 2 प्लस c sin स्क्वायर a बाय 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया? इस 2 से पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई में 2, तो हमने यहाँ पे इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें इस तरह से मिलेगा ये हो जाएगा a 2 sin स्क्वायर c बाय 2 नाउ प्लस c 2 sin स्क्वायर a बाय 2। अब देखो यहाँ पे ये जो फार्मूला में नजर आ रहा है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा। तो इसी तरह से हम इसको लिखेंगे, ये a जो हमारा एज इट इज रहेगा, इसे हम लिखेंगे 1 माइनस, इसके जगह पे हम क्या लिख रहे हैं 1 माइनस cos c, ठीक है, प्लस ये c एज इट इज, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस cos a। यहाँ पर एंगल था c और यहाँ पे एंगल है a, तो 1 माइनस cos c और यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस cos a। अब यहाँ पे ये जो cos c है, तो cos c की जगह पे हम कोसाइन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और cos a की जगह पे भी कोसाइन का फार्मूला, दोनों फार्मूला हमने साइड में लिखा है। तो यहाँ पे a एज इट इज 1 एज इट इज cos c की जगह पे हम लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में 2ab, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस c इंटू इन ब्रैकेट cos a की जगह पे हम लिखेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc। अब यहाँ पे अगर इनका हमें एडिशंस करना है तो इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बाहर a एज इट इज, ये 2ab 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2ab मिलेगा माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये प्लस है, और यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है 1, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, बट यहाँ पे माइनस है, तो जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस अभी फिलहाल यहाँ पे एज इट इज माइनस प्लस, उसके बाद में माइनस प्लस माइनस, तो ये भी माइनस का भी हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का c स्क्वायर। देखो ये 2ab से 1 को हमने मल्टीप्लाई किया, 2ab मिला, और यहाँ पे हमने इससे मल्टीप्लाई किया -1 से, तो माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर एज इट इज, माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर हमें मिलेगा 2ab। नाउ तो ये पहले टर्म्स का हो गया है। अब इसी तरह दूसरे टर्म्स में जो ब्रैकेट दिया गया है वो भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2bc से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2bc मिलेगा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर, और अपॉन में 2bc। और हमें जो प्रूव करना है, आपको ध्यान रखना है a माइनस b प्लस c, ये हमें साबित करना है। अब देखो यहाँ पे फिलहाल कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या? सबसे पहले यहाँ पे ये a और ये a हम कैंसल आउट कर लेते, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है और इसके डिवाइड में है। यहाँ से c और ये c कैंसल हो रहा है, तो अब देखो इसमें से और कुछ लाइक टर्म्स हमें नजर आ रही है क्या? ये टर्म्स में अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, तो एज इट इज लिख लेते हैं हम इसे।
तो ये कॉपी किया हमने 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2b प्लस यहां से क्या मिल रहा है 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2b। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का जो डिनोमिनेटर्स है वो 2b है, तो हम आसानी इनका एडिशंस कर सकते हैं। तो हमने इनका एडिशंस किया तो ये हो गया है 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अपॉन में दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है 2b। अब यहाँ पे जो जो राइट टर्म्स हैं देखते हैं हम, एडिशंस होगा या सब्ट्रैक्शंस होगा। अब प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर ये कैंसल आउट हो चुका है। उसके बाद में प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ये यहां से कैंसल आउट हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ नजर आ रहा है क्या? आप यहाँ देखो ये माइनस का बी स्क्वायर है, ये माइनस का बी स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का लगेगा। ये 2ab है और ये 2bc है तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। फिलहाल इतना ही कैंसिल आउट होगा, ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये हो गया है 2ab एज इट इज, ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर तो कितना हो गया माइनस का 2b स्क्वायर, माइनस का 2b स्क्वायर। नो ये प्लस 2bc एज इट इज, 2bc एज इट इज और अपॉन में क्या था हमारे पास में 2b। अब हमें जो साबित करना है, क्या साबित करना है a माइनस बी प्लस सी। अब डिनोमिनेटर्स में तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो अब हमने यहां ऑब्जर्व किया कि nr के पास में 2ab 2b हर एक के पास में, अगर हम nr के पास से 2b कॉमन ले ले तो nr और dr में जो भी मिलेगा वो कैंसल आउट हो जाएगा और जो हमें प्रूफ करना है वो लिहाजा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2b हमने nr के पास से कॉमन लिया, यहाँ पे a बचा, यहाँ पर माइनस का b और यहाँ पे प्लस का c और अपॉन में 2b। देखिए 2ab के पास से हमने 2b कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे a, 2b स्क्वायर था, 2b कॉमन लिया, ओनली माइनस का b स्क्वायर ओनली माइनस b रहा। 2bc के पास से हमने 2b कॉमन लिया तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म c रहा, तो इस तरह से हमने ये कॉमन लिया 2b। अब nr में जो 2ab है और dr में 2ab ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इसके मल्टीप्लाई में और ये इसके डिवाइड में, तो ये 2b और ये 2b कैंसिल आउट हो गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा a माइनस b प्लस c और यही हमें प्रूफ करना था तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिहाजा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला है हमें a माइनस b प्लस c, तो ये हमने यहाँ प्रूफ किया है इस तरह से। तो पहले हमने हाफ एंगल का फार्मूला इस्तेमाल किया 2 साइन, इस तरह से लिखा हमने 2 साइन स्क्वायर c/2 और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर a/2। फिर उसके बाद में हमने कोसाइन के फार्मूले इस्तेमाल किए और फिर वही हमारा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेसिक कांसेप्ट थे वही हमने प्रॉपर्ली सॉल्व किया और इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस को प्रूफ किया। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि पहले शुरुआत में आपको यहाँ क्वेश्चंस में कौन कौन से फार्मूले यूज करना होंगे, किस तरह से हम क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमें पहले क्वेश्चंस में देखना है कि कंडीशंस क्या दी गई है, आपको कौन से फार्मूले यूज करना है, तभी आप क्वेश्चंस आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से with the usual notations prove that
हमें ये अलामतों का इस्तेमाल करते हुए साबित करना है 2 इन ब्रैकेट BC cos A plus AC cos B plus AB cos C is equal to A square plus B square plus C square। तो हमें ये साबित करना है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे cos A cos B cos C, इसके अलावा कुछ दिया है नहीं है, तो हम यहाँ पे कोसाइन के फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। जैसा हम जानते हैं cos A इज इक्वल टू होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में 2BC। तो ये जो हमारे कोसाइन के फार्मूले, ये कोसाइन के फार्मूले हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो हमें जो डिनोमिनेटर से यहाँ पे BC मिल रहा है और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखो 2BC मिल रहा है, तो यहाँ से हमें कुछ कैंसल आउट हो जाएगा और जो हमें प्रूफ करना है वो हम बआसानी प्रूफ कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C। अब फिलहाल हम यहाँ पे इस 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। 2 से मल्टीप्लाई किया 2BC cos A मिलेगा प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 2AC cos B प्लस ये हो गया है 2AB cos C। अब यहाँ पे ये जो अंडरलाइन किया है cos A, cos B और cos C, इसकी जगह पे हम कोसाइन के फार्मूले पुट कर देंगे। तो यहाँ पे cos A की जगह पर ये 2BC एज इट इज है, cos A की जगह पे हमने रखा है यहाँ पे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में 2BC प्लस ये 2AC एज इट इज cos B की जगह पे हम रखेंगे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC प्लस ये 2AB एज इट इज ये cos C की जगह पर हम रख लें, cos C है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन में 2AB। ठीक है, तो इस तरह से हमें cos A की जगह पे ये फार्मूला, cos B की जगह पे ये फार्मूला और cos C की जगह पे ये फार्मूला इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे फिलहाल हमारे पास में 3 टर्म्स नजर आ रही है 2BC, तो ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 2AC और ये 2AC कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2AB और ये 2AB कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस का A स्क्वायर है और प्लस का A स्क्वायर, तो फिलहाल ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी नजदीकी थे, ये भी कैंसिल आउट कर सकते थे हम। उसके बाद में माइनस का B स्क्वायर और ये प्लस का B स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में और कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस का C स्क्वायर और ये माइनस का C स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यही हमें क्या करना है, साबित करना है। तो यहाँ पे हमने रिमेनिंग टर्म्स लिखा है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और यहाँ का प्लस का A स्क्वायर। तो इसको ये टर्म्स में लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म में A स्क्वायर था, सेकंड टर्म में B स्क्वायर और थर्ड टर्म में C स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिहाजा ये क्वेश्चन भी इस तरह से हमने साबित किया है।
ओके, तो यहाँ पे हमने जो फार्मूले इस्तेमाल किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोसाइन के फार्मूले इस्तेमाल किए हैं। तो आपको अच्छे से साइन के फार्मूले, कोसाइन के फार्मूले, प्रोजेक्शंस रूल और उसके जो हमने एप्लीकेशंस देखे थे, ये आपको फार्मूले अच्छे से याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रूफ करने के लिए भी पूछता है 3 से 4 नंबर के लिए बोर्ड के एग्जाम में। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको हल करना होगा। और ये वीडियो आप अच्छे से पूरा देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।